Well, hello बच्चा लोग, welcome to Star Education to learn the whole concepts of science. So बच्चा लोग, how are you? I hope बच्चा लोग you are doing well. So बच्चा लोग, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 से एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो बच्चा लोग, इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है. 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं. ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए हम आगे स्टडी करते हैं. देखते हैं इस लेक्चर के अंदर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. तो बच्चा लोग, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चा लोग स्टडी किया था सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है, और उसमें देखी थी हमने डेफिनेशन सॉल्वेंट की एंड सॉल्यूट की. उसके बाद में हमने देखे थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन. इस बच्चा लोग, वहां पर हमने जो देखा था उसके स्टेट के फॉर्म में या उसके स्टेट के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन देखा था कि टाइप इतने टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, या इतने टाइप के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं. नाउ बच्चा लोग, अभी हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट देखने वाले हैं मेन जो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सो बच्चा लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेन है. उससे पहले कुछ टर्म्स आती है तो उस टर्म को हमको देखना है, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चा लोग, तो ये उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप्स पड़े हुए हैं, उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं. तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर वन बाय वन क्या है वो. तो बच्चा लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन. ओके, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कह सकते हैं हम, तो अ सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम है, किससे, सॉल्वेंट से. लाइक अगर हम वाटर और शुगर की बात करते हैं तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, शुगर का अमाउंट कम होगा. तो ऐसा सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन माना जाएगा बच्चा लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, भाई इसका उल्टा होगा कंसंट्रेटेड, क्योंकि डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है. ओके, अ सॉल्यूशन विद लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. यहाँ ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. नाउ लाइक वाटर, अब उसके अंदर शुगर ले लो, अच्छे से बराबर भर दो, तो कैसा हो जाएगा, वो एकदम मीठा मीठा हो जाएगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. नाउ थर्ड देखते हैं बच्चा लोग कि थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है. चलिए, तो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. भाई ये क्या आ गया है यहाँ पर, चलिए इसको भी देख लेते हैं. आ गया तो देखना तो पड़ेगा ही ना. A solution in which no more solute can be added since it has already dissolved the maximum amount of solute, it can be called a saturated solution. तो भैया ये किस टाइप का है, तो कुछ नया लग रहा है. नहीं भाई, कुछ भी नया नहीं है. देखिए, ऐसा सॉल्यूशन कि जिसके अंदर में अब कोई भी सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि आप ले लो वाटर, उसके अंदर में अब आप क्या करना है उसको, तो शुगर को ऐड करके बराबर उसको क्या करना है, उसको चलाना है, सेक वेल करना है. चलो, अब क्या होगा कि उसके अंदर में शुगर तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक टाइम आएगा कि जिसके अंदर में अब उसके अंदर में शुगर डिसॉल्व होगी नहीं, शुगर वैसी की वैसी उसमें पड़ी रहेगी. तो वैसा सॉल्यूशन जो होता है तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं बच्चा लोग. ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन जो है वो मैंने लॉन्ग लिखी हुई है ताकि हमको समझ सके, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, कैन बी एडेड. ठीक है, सॉल्यूट कैन बी एडेड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, तो यहां तक आप लिख सकते हैं. चलिए अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड क्या होता है. इसका अपोजिट होगा, उसमें ऐड नहीं कर सकते, इसमें ऐड कर सकते हैं. अ सॉल्यूशन इन विच वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट as it has not achieved its saturation level. कौन सा लेवल, saturation level. ओके, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ऐसा सॉल्यूशन कि जिसके अंदर अभी भी हम सॉलिड डिसॉल्व कर सकते हैं. अभी क्या कर सकते हैं, उस वाटर के अंदर अभी हम और भी ज्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं और उसको उसके अंदर हम डिसॉल्व कर सकते हैं. तो वैसा सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, तो उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, क्योंकि अभी वो सैचुरेटेड लेवल पर नहीं पहुंचा हुआ है. सैचुरेटेड लेवल पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि वहां पर अभी कोई भी उसके अंदर में हम सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है. ठीक है, देखिए तो इन्हीं के रिलेटेड यहाँ पर एक दूसरी टर्म आती है. ठीक है, या आप इसको देखिए, इसको आपको रिमेंबर रखना है तो अच्छी बात है. ठीक है, क्योंकि ये भी इसके रिलेटेड ही है, दैट इज सैचुरेटेड पॉइंट.
अब जैसे भाई बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, वैसे भी सैचुरेटेड पॉइंट आता है, तो इसको आपको ये भी याद रखना जरूरी है। अ पॉइंट व्हेन नो मोर सॉलिड कैन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ऐसा पॉइंट, ठीक है, जिसके अंदर में अब और सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे सैचुरेटेड पॉइंट कहेंगे। चलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन तो देख ली भाई, लेकिन अब इसको अगर समझना हो तो उसके लिए रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 3 बीकर लिए हुए हैं, ठीक है, ये एक ही बीकर है, आप ऐसा समझ लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर इन बीकर्स के अंदर में मैं वाटर ले रहा हूँ, पानी, एकदम क्लीन वाटर ले रहा हूँ भाई, देखिए, ठीक है, ये वाटर है इसके अंदर में। अब इस वाटर के अंदर में मैं यहां पर वाटर लिया मैंने 500 ml, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं 500 ml वाटर लिया हुआ है, ठीक है, यहां पर भी 500 ml है, इसको पहले ही सब में 500 लिया हुआ है। या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये एक ही बीकर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक ही बीकर हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं। इसको क्लीन कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखे भाई, इसके अंदर में हमने 500 ml वाटर लिया हुआ है। अब इसको ध्यान से समझना। अब क्या करते हैं, इसके अंदर में मैं एक स्पून ऐड कर रहा हूं, क्या, सॉल्ट ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। अब सॉल्ट ले लेते हैं भाई, वहां पर शुगर लिया था तो अब सॉल्ट ले लेते हैं, नहीं तो सॉल्ट बेचारा बुरा मान जाएगा। बहुत मोटा बन रहा है स्पून, थोड़ा सा पतला बना लेते हैं। यहां पर 1 स्पून मैं सॉल्ट डाल रहा हूं, इसके अंदर में ऐड कर रहा हूं 1 स्पून, ठीक है। तो क्या होगा, तो 500 ml वाटर है तो उसमें कुछ खास इफेक्ट उसकी नहीं होगी। हो सकता है अगर स्पून छोटी है या बड़ी है उसके रिलेटेड हो सकता है कि थोड़ा सा हमको सॉल्टी लग सकता है। तो इस टाइप का ये सॉल्यूशन जो बनेगा बच्चा लोग वो डाइल्यूट सॉल्यूशन माना जाएगा, या अदर वर्ड में कहें उसको तो वीक सॉल्यूशन माना जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन वगैरह हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। या अगर उसको हम कहें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या था, अभी हमने देखा कि इसके अंदर में अभी हम और भी सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर में अभी 1 स्पून डाला है हमने, 2 3 4 5 स्पून अभी हम इसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन और वीक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब बच्चा लोग जैसे कि हमने यहाँ पर 500 ml यहाँ पर वाटर हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, ठीक है। नाउ 500 ml वाटर ले लिया हुआ है इसके अंदर में। तो अब यहां पर मैंने ओनली 1 स्पून डाला था, 1 स्पून समझ लो 10 ग्राम जितना था। अब यहां पर मैं ले लेता हूं 300 ग्राम, कितना, 300 ग्राम ले लेता हूं, क्या, सॉल्ट ले ले रहा हूं। चलिए सॉल्ट ले लेते हैं भाई, सॉल्ट ले लिया। अब इसके अंदर में 300 ग्राम जब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगा, ठीक है, तो बहुत सारा सॉल्ट इसमें हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो भाई ये वाटर कैसा हो जाएगा, एकदम सॉल्टी हो जाएगा, पीने लायक भी बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे कि सी का वाटर होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आया कि इसके अंदर में क्या होगा कि जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो बहुत ही ज्यादा है। देखिए 500 ml में हमने 300 ग्राम लिया हुआ है, काफी ज्यादा हो गया। तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा। ऐसा वाटर हम नहीं पी सकते हैं, इसको हम पी सकते हैं। अब लाइक लेमोनेड बनाए और उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर हम सॉल्ट ऐड कर देंगे तो क्या उसको हम पी पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पी पाएंगे भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा। जैसे कि अगर हम दाल खा रहे हैं या सब्जी, उसमें बहुत ज्यादा अगर सॉल्ट ऐड हो जाता है तो हम उसको नहीं खा पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर उसको हम सॉल्यूशन माने तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए डाइल्यूट और कंसंट्रेट आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे या सुना होगा, ठीक है, लेबोरेटरी वगैरह में, कि डाइल्यूट NaOH या कंसंट्रेटेड NaOH, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, तो या डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड बेस। तो वो यही होता है कि उसके अंदर में जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो कंसंट्रेटेड, अगर अमाउंट कम हुआ तो डाइल्यूट, ठीक है। अब बढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरफ में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा लोग, देखिए अब यही बीकर हम यहाँ पर इसमें 300 ग्राम
ऐड किए हुए हैं क्या, सॉल्ट। 300 ग्राम इसके अंदर में अगर हमने सॉल्ट ऐड किया हुआ है, अब देखिए भाई 200 ग्राम और इसके अंदर में सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब कितना, 500 ग्राम सॉल्ट। 500 ग्राम अगर इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे तो पता नहीं वो डिजोल्व होगा भी कि नहीं होगा। चलिए तो ऐसा समझते हैं कि वो भाई जैसे तैसे उसमें डिजोल्व हो गया। अब क्या होता है, अगर आप 1 ग्राम भी उसके अंदर में सॉल्ट डालते हैं तो वो सॉल्ट बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हो रहा है। अब जब वो सॉल्ट उसमें बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं हो रहा है 1 ग्राम भी, यानी वो कौन सा पॉइंट है, तो वो सैचुरेटेड पॉइंट है। यानी उसके बाद अब उसके अंदर में कुछ भी डाल लो, 1 ग्राम भी डाल लो, अब कोई भी सॉलिड उसमें डिजोल्व नहीं होने वाला है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बच्चा लोग। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसके बाद में हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा, प्रीवियस लेक्चर में भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था, बट मैंने आपको एक बार बता दिया कि भाई ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये सॉलिड और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग है, बट प्रीवियस जो था वो स्टेट के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि जो इसके आगे है वो किस तरीके का भाई टॉपिक है, वो क्या लेकर के आ रहा है हमारे लिए, क्या कुछ नया होगा उसके अंदर में। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट बनाने के लिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बच्चा लोग चलिए देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, और डेफिनेशन तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं कंसंट्रेशन की, फिर भी यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। राइट, द रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू आइदर सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। सो भाई किसका रेशियो, तो सॉल्यूट का रेशियो देख रहे हैं टोटल सॉल्यूशन के अंदर में या सॉल्वेंट के अंदर में, ठीक है, या फिर जो टोटल सॉल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर में किसका रेशियो देख रहे हैं, तो सॉल्यूट का, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है कि जो डिसॉल्व हो जाता है, लाइक हम वाटर की बात करें और सॉल्ट की, तो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, तो सॉल्वेंट होगा। ओके, चलिए तो देखते हैं आगे। नाउ डेफिनेशन देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का अमाउंट कितना लिया हुआ है हमने वो डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या होगा कि सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, टोटल सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर हम खाली सॉल्यूट को ही ले सकते हैं। तो ये होगी उसकी डेफिनेशन, इससे हमको मिल जाएगा कि कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं परसेंटेज। ओके, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर में हमको ये 2 ही दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं परसेंटेज बाय मास क्या होता है। सो मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए परसेंटेज हमें पता है कि 100 पर ही निकलता है, ठीक है, ये 6 स्टैंडर्ड से हम स्टडी करते हुए आए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा मास। अब देखिए मास किसके लिए आता है, तो जाहिर सी बात है मास किसके लिए आता है, तो जो सब्सटेंस होते हैं सॉलिड फॉर्म में उनके लिए मास यूज होता है। नाउ परसेंटेज बाय वॉल्यूम देखते हैं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसके लिए आता है बच्चा लोग, तो वॉल्यूम आता है लिक्विड के लिए, ठीक है। नाउ देखते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो बच्चा लोग परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके लिए आता है, तो हमको पता है वॉल्यूम आता है लिक्विड के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसका वॉल्यूम लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो ये उसका फॉर्मूला बनेगा। चलिए बुक में ये 2 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, अभी थोड़ा हम आगे का भी स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर में इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। सो देखते हैं फर्स्ट इसके अंदर में मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे कितने, किसमें हम लीटर के अंदर में लेंगे। अब देखिए बच्चा लोग ये मोल वर्ड शायद आपके लिए नया हो सकता है, बट वैसे आप लोग स्मार्ट हैं तो मोल आपको पता ही होगा कि मोल होता क्या है। बट देखिए अगर नहीं समझ में आता तो मैं आपको बता देता हूँ, इन शॉर्ट में आप इसको 11-12 में जाओगे तो डीपली स्टडी करोगे हर एक चीज जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो मोल होता है इन शॉर्ट में कि जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस का अमाउंट, ठीक है। तो उसको ये कैसे होता है, तो ये देखिए ये एटॉमिक लेवल पर होता है या मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है, उसका
मोल, यानी कि इन शॉर्ट में उसका कितना सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं, ठीक है, उसका अमाउंट कितना है वो होता है मोल, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेंगे तो क्या मिलेगा उसको, हमको मोलारिटी मिलेगी। देखिए अब मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, अगर मोल ऑफ हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो गिवन मास, जो मास दिया होगा उसका वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखिए मास और मोलर मास में डिफरेंस है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अब यहाँ बहुत डीप में जाएंगे तो बच्चा लोग बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए मोलारिटी, अब मोलारिटी क्या होता है भाई, देखिए मोलारिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और वही मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखिए यहां पर हमने बात की किलोग्राम की, इसको दूसरी में मार्कर से राउंड कर देते हैं, ये यहाँ पर किलोग्राम में आ रहा है और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, लीटर में आ रहा है। तो देख सकते हैं कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस लीटर एंड किलोग्राम का ही डिफरेंस है। नाउ नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सो नॉर्मलिटी क्या होगी, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी इसके अंदर में इक्विवेलेंट सॉल्यूट कितने हैं वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो ये इसकी बेसिक, अगर हम बात करें इसका बेसिक फॉर्मूला है, इससे भी आगे जाते हैं तो ये और भी सिंप्लीफाइड होता है, तो अभी हम यहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा इन सब के लिए मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये आप लोग जानते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन को अगर हमको डिफाइन करना होगा एज ए फॉर्मूला तो कैसे लिखेंगे उसको भाई, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 raised to the power 6। ये पावर 6 क्या होता है, पावर 6 यानी मिलियन होता है, इसके लिए इसको कहा गया पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन इसका ढूंढ रहे हैं, तो क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूट उसके अंदर में डिसॉल्व हो गया है, उसके अलावा जो उसमें सॉल्वेंट है उसका भी जो मोल होगा, उन दोनों का टोटल मोल मिला के क्या होगा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो उसे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिलेगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होने वाला है। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, देखिए यहाँ पर सॉल्यूट था, यहाँ पर क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ इन दोनों के अंदर में अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट ऊपर आएगा, अगर यहाँ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ऊपर आएगा, नीचे तो क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों से रिलेटेड एक दूसरी टर्म बनती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होंगे, 1 होंगे। भाई ये अगर हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तभी होगा, एक ही सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम डिफरेंट सॉल्यूशन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 आंसर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आंसर आ सकता है। लेकिन अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूट का और मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्वेंट का, एक ही सॉल्यूशन का, तो भाई उन दोनों का सम करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा बच्चा लोग। सो आई होप बच्चा लोग आपको सब समझ में आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इससे पहले जो हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा था वो भी आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर बच्चा लोग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियोस को देख सके और सबसे पहले लेक्चर सुन सके और अपनी नोट्स बना सके और स्टडी कंप्लीट कर सके माय डियर बच्चा लोग। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपने कुछ सीखा है, कुछ अच्छा आपको नॉलेज मिला है, ठीक है, और नॉलेज से भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर स्टडी करवाया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर करिए ताकि सभी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके डियर बच्चा लोग, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो माय डियर बच्चा लोग, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, आप लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।